साल 2026 के सीबीएसई बोर्ड्स और सपना है 95% से ज्यादा स्कोर करने का। सवाल यह है कि क्या ये सपना सच हो सकता है? आज हम उन 5 खास स्ट्रैटेजीज को समझने वाले हैं जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करती हैं, और इन्हें समझना उस बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम हो सकता है। तो वही सबसे बड़ा सवाल, क्या 95% का आंकड़ा छूना सच में मुमकिन है? ये लक्ष्य किसी पहाड़ जैसा लग सकता है, पर क्या इसे हासिल करने का कोई सीक्रेट रास्ता है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस चुनौती को कैसे देखते हैं। और जवाब है बिल्कुल हाँ। सीबीएसई के अधिकारियों और टॉप एजुकेटर्स के मुताबिक एक ऐसा फॉर्मूला है जो आजमाया हुआ है, टेस्टेड है। आज हम उन्हीं 5 स्ट्रैटेजीज की परतें खोलने वाले हैं जो इस बड़े लक्ष्य को सच में बदल सकती हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, क्योंकि ये शुरू होती है थ्योरी की किताबों से नहीं, बल्कि लैब और क्लासरूम प्रोजेक्ट से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट की, जो अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। देखिए, यहाँ खेल क्लास 10 और 12 के लिए थोड़ा अलग है, पर दांव पर बहुत कुछ लगा है। क्लास 10th में इंटरनल असेसमेंट अब सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि पास होने के लिए जरूरी है। और क्लास 12 में प्रैक्टिकल्स में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वो सीधा थ्योरी के फाइनल स्कोर को नीचे खींच सकती है। मतलब इनको हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, प्रैक्टिकल्स में तो नींव मजबूत हो गई। अब आते हैं असली मैदान में, आंसर शीट पर। स्ट्रैटेजी नंबर 2 उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। ये सिर्फ पन्ने भरने का खेल नहीं है, ये तो एग्जामिनर के दिमाग पर एक सही इंप्रेशन छोड़ने की कला है। और ये बात कोई और नहीं, बल्कि खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सयम भारद्वाज कह रहे हैं। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है। एग्जामिनर को आंसर की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देखते हैं। ज्यादा लिखने के चक्कर में अगर मुद्दे से भटक गए तो नंबर बढ़ने की जगह कट भी सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसे अपनी आंसर शीट पर कैसे उतारा जाए। देखिए, सबसे पहली बात, अपने शब्दों में लिखिए। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि कॉन्सेप्ट को रटा नहीं बल्कि समझा है। दूसरी बात, पॉइंट्स में लिखिए। इससे जवाब साफ सुथरा और पढ़ने में आसान लगता है। और सबसे जरूरी, हर शब्द का एक मकसद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ना कि सिर्फ खाली जगह भर। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी पर। और ये इस बारे में है कि जो ज्ञान दिमाग में है वो खूबसूरती से कागज पर भी दिखना चाहिए। ये है प्रेजेंटेशन की कला। क्योंकि अक्सर जो लिखा है वो उतना ही जरूरी होता है जितना कि उसे कैसे लिखा गया है। जरा सोचिए, एक ब्रिलियंट आंसर है, लेकिन हैंडराइटिंग ऐसी कि पढ़ी ना जाए, कोई पैराग्राफ नहीं, तो क्या होगा? उसका पूरा असर ही खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक साफ सुथरा और अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया आंसर एग्जामिनर का काम आसान कर देता है और पहली नज़र में ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है। तो सवाल उठता है कि ये अच्छी प्रेजेंटेशन की कला सीखी कैसे जाए? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सैंपल पेपर्स देखिए, इससे बोर्ड का स्टैंडर्ड पता चलेगा। दूसरा, टॉपर्स की आंसर शीट्स को स्टडी कीजिए, देखिए कि वो डायग्राम कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। और तीसरा, ये समझिए कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रेजेंटेशन स्टाइल होती है। मैथ्स में स्टेप्स जरूरी हैं, तो हिस्ट्री में पैराग्राफ। चलिए, अब बात करते हैं चौथी स्ट्रैटेजी की, जो शब्दों से एक कदम आगे की चीज है। ये आपके जवाब में एक नई जान डालने के बारे में है, क्योंकि कभी-कभी जो चीज लिखकर नहीं समझाई जा सकती, उसे दिखाकर समझाया जा सकता है। कभी-कभी एक सही जगह पर बनाया हुआ छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट वो पूरे पैराग्राफ से ज्यादा बात कह जाता है। ये न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की समझ को दिखाता है, बल्कि एग्जामिनर को ये भी बताता है कि आप मुश्किल जानकारी को भी आसान बना सकते हैं। तो कौन से हैं वो विजुअल टूल्स जो सबसे ज्यादा काम आते हैं? देखिए, अगर कोई प्रोसेस समझाना है तो फ्लो चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। बायोलॉजी या फिजिक्स में एक लेबल किया हुआ डायग्राम आपकी समझ का सबसे बड़ा सबूत होता है। और मैथ्स या इकोनॉमिक्स में ग्राफ और फिगर्स आपके जवाब को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। चलिए, अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जिससे हर स्टूडेंट डरता है। एग्जाम हॉल में एक सवाल पर आकर अटक गए और पूरा जवाब याद नहीं आ रहा, तो क्या करें? क्या उस सवाल को छोड़ देना ही सही है? इसका जवाब है कभी नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी है,
खाली आंसर पर मिलता है 0। लेकिन अगर कुछ भी अटेम्प्ट किया है तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिल सकते हैं। उस टॉपिक से जुड़ा जो कुछ भी याद है उसे लिखिए, अगर हो सके तो एक डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि 0 से तो 1 या 2 नंबर हमेशा बेहतर होते हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर, रूल्स को फॉलो करना। हर एग्जाम के अपने कुछ नियम होते हैं और उन्हें नजरअंदाज करने पर बेवजह नंबर कट सकते हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जवाबों को सही सेक्शन में ही लिखिए ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूजन न हो। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, ये दिखाता है कि आप कितना सटीक लिख सकते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, कोई भी सवाल खाली मत छोड़िए। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आखिर में स्कोर पर बड़ा असर डालती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 95% का जो टारगेट है ना, वो किसी एक जादू की छड़ी से पूरा नहीं होता। ये एक पूरी प्रोसेस है। प्रैक्टिकल से एक मजबूत शुरुआत, क्वालिटी वाले जवाब, शानदार प्रेजेंटेशन, विजुअल्स का स्मार्ट इस्तेमाल और आखिर में नियमों का पालन। जब ये सारे हिस्से एक साथ जुड़ते हैं तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने का है। अपनी तैयारी के बारे में जरा सोचिए। इन 5 स्ट्रैटेजीज में से वो कौन सी एक है जिस पर काम करने से स्कोर में सबसे बड़ा उछाल आ सकता है? क्या वो प्रेजेंटेशन है या जवाबों की क्वालिटी? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही सफलता की तरफ पहला कदम है।